राधे राधे दोस्तों, मैं आज आपको तुलसी में रोज़ जल चढ़ाने और तुलसी के पास दीपक जलाने से क्या फल मिलता है, क्योंकि कार्तिक में तुलसी की पूजा करना सबसे बड़ा महत्व होता है। मैं आपको बताने जा रही हूँ। आप एक बार ध्यान से और भक्तिपूर्वक सुनिए। एक बार की बात है कि देवी सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण के पास आती है और उनसे पूछने लगती है कि हे स्वामी, आप नित्य तुलसी को जल देते हैं और देवी रुक्मणी नित्य तुलसी के पास दीपक जलाती है। इसके पीछे क्या रहस्य है? कृपया मुझे बताइए। तो उन्होंने वो बोलते हैं कि तुलसी को जल देने और तुलसी के पास दीपक जलाने का महत्व मैं आपको बताता हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, तुमने अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। देवी तुलसी लक्ष्मी का ही अवतार है। देवी तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय हैं, इसीलिए यह मुझे भी सबसे अधिक प्रिय हैं। मासों में कार्तिक और वनस्पतियों में मुझे तुलसी प्रिय है। जो भी मनुष्य तुलसी को जल देता है, उस पर मेरी कृपा सदैव बनी रहती है। जो भी मुझे तुलसी पत्र डालकर भोग चढ़ाता है, मैं उसे प्रेम से स्वीकार करता हूँ। तुलसी पत्र के बिना मैं किसी भी प्रकार का भोग स्वीकार नहीं करता हूँ। हे देवी, अब मैं तुम्हें तुलसी को जल देने और तुलसी के पास दीपक जलाने का महत्व सुनाता हूँ, इसीलिए तुम इस कथा को ध्यान से सुनो। जो भी स्त्री इस कथा को ध्यान से पूरा सुनेगी, वह सदा सुहागन बनेगी और उसके घर में सुख समृद्धि और दरिद्रता का वास होगा। हे स्वामी, अब तब भगवान श्री कृष्ण देवी सत्यभामा को वह कथा सुनाते हैं और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, मध्य प्रदेश में श्याम शर्मा नाम का एक वैश्य अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। वैश्य के पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। ईश्वर की कृपा से उसके पास सब प्रकार के सुख ऐश्वर्य थे, किंतु उस वैश्य की कोई संतान नहीं थी, जिस कारण से वह सदैव ही दुखी रहा करता था। उसे वैद्य ने संतान प्राप्ति के लिए कई उपाय बताए। उसने दान धर्म किए, अनेक प्रकार के वैद्य भी बुलाए, उसने नाना प्रकार के उपचार भी किए, किंतु फिर भी उसे कोई संतान नहीं हो रही थी। फिर एक दिन वह वैश्य महामुनि वशिष्ठ जी से मिलने के लिए उनके आश्रम पर जाता है। मुनि वशिष्ठ श्याम शर्मा का स्वागत करते हैं और कुशल मंगल पूछते हैं। तब वह श्याम शर्मा मुनि वशिष्ठ से कहता है कि हे मुनिवर, मैं अत्यंत दुखी हूँ। मेरी कोई संतान नहीं है और संतान के बिना मेरा उद्धार कैसे होगा। मैंने संतान प्राप्ति के लिए अनेक उपाय किए, किंतु मुझे संतान नहीं हो रही। आप मुझे बताइए, ये किस कारण से पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही? क्या आप मुझसे जाने अनजाने में कोई पाप हुआ है? तब मुनि वशिष्ठ जी अपनी दिव्य दृष्टि से श्याम शर्मा के पूर्व जन्म के बारे में जान लेते हैं। वशिष्ठ जी कहते हैं, हे वत्स, पिछले जन्म में तुम्हारे द्वारा घोर पाप हो गया था। इस कारण से तुम्हें इस जन्म में संतान सुख प्राप्त नहीं हो रहा। हे श्याम शर्मा, हे मुनिवर, कृपया मुझे बताइए, पिछले जन्म में मुझसे कौन सा ऐसा पाप हुआ था और उस पाप से मुक्त होने का क्या उपाय है? वशिष्ठ जी कहते हैं, हे वत्स, पिछले जन्म में तुमने जो अपराध किया था उसके विषय में सुनो। पिछले जन्म में तुम एक अहंकारी वैश्य थे। तुम्हारा जन्म धनवान कुटुंब में हुआ था। तुमने पिछले जन्म में एक गाय को अत्यंत दुख दिया था। एक दिन एक गाय भूख और प्यास से व्याकुल होकर तुम्हारे द्वार पर आई थी, किंतु तुमने उस गाय को न रोटी खिलाई, न चारा खिलाया और ना ही उसे जलपान कराया। तुमने बड़ी ही निर्दयता से उस गाय का अपमानित करके घर से निकाल दिया। उस गाय ने अभी अभी बछड़े को जन्म दिया था और भूख से व्याकुल होने के कारण वह गाय वहीं पर मूर्छित होकर गिर पड़ी और उस दिन वह अपने बछड़े को दूध नहीं पिला पाई। इसीलिए इस गाय ने तुम्हें श्राप दे दिया। इस गाय के श्राप के कारण तुम्हारी ऐसी दुर्दशा हुई है। उस गाय के श्राप के कारण तुम्हें इस जन्म में संतान नहीं हो रही है। विष्णु जी की बात सुनकर उसे श्याम शर्मा को बड़ा दुख हुआ और वह स्वयं को कोसते हुए कहने लगा, हाय, मैंने ये क्या किया।
एक बेचारी दुखी गौ माता की सेवा नहीं की। मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है और उसी का दंड मुझे भोगना पड़ रहा है। वशिष्ठ जी कहते हैं, हे मुनिवर, मुझे बहुत बड़ा अपराध हुआ है। अब मैं इस पाप का प्रायश्चित कैसे करूं? आप मुझे बताइए और मेरा मार्गदर्शन कीजिए। मैंने जो पाप किया है उससे मैं मुक्त कैसे होऊंगा? आप मुझे बताइए। मैं अपना सब कुछ देकर उसे पाप का प्रायश्चित करूंगा। आप मुझे ये बताइए, मुझे संतान प्राप्ति कैसे हो सकती है? क्योंकि शास्त्र कहते हैं पुत्र के बिना मनुष्य का उद्धार नहीं हो सकता। तब मुनि वशिष्ठ कहते हैं, हे वत्स, इस पाप का एक ही उपाय है। तुम पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रेष्ट यज्ञ करो। इसी यज्ञ के फलस्वरूप तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। इस यज्ञ को संपन्न करके तुम ब्राह्मण को भोजन कराओ, वस्त्र और गाय का दान करो, तभी तुम्हें इस पाप से मुक्ति मिलेगी। तब श्याम शर्मा वशिष्ठ जी को धन्यवाद देते हुए कहते कि हे मुनिवर, आपका। फिर ब्राह्मण को गाय दान किया और यज्ञ का संपूर्ण सारा काम किया। उसके पश्चात यज्ञ की आग से अग्निदेव प्रकट होते हैं और उस श्याम शर्मा से कहते हैं कि हे श्याम शर्मा, आज तुम्हारा यज्ञ सफल हुआ है। तुमने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया था, इसीलिए तुम्हारी मेरी कृपा से एक पुत्र की प्राप्ति होगी, किंतु तुम्हारे पुत्र की आयु 18 वर्ष की ही होगी और 18 वर्ष समाप्त होने के पश्चात तुम्हारे पुत्र की मृत्यु हो जाएगी। इतना कहकर अग्निदेव अंतर्ध्यान हो जाते हैं और पुत्र श्रेष्ठ करके और अग्निदेव से पुत्र का वरदान प्राप्त करता है। वह श्याम शर्मा बहुत प्रसन्न हो जाता है, किंतु उसे दुख भी होता है, क्योंकि उसे पता है कि पुत्र न होने से अच्छा कम आयु वाला पुत्र ही ठीक है। फिर वह पहले की तरह अपने कार्य में लग जाता है। कुछ ही दिनों के पश्चात उसकी पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया और सभी संस्कार किए। फिर उसे एक अत्यंत सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। वह बालक बड़ा ही तेजस्वी दिखाई पड़ रहा था। श्याम शर्मा ने पुत्र के प्राप्ति अब उसे ये चिंता सताने लगी कि फिर जब उसका पुत्र 16 वर्ष का होगा तो श्याम शर्मा की पत्नी ने उससे कहा, अब हमें अपने पुत्र का विवाह कर देना चाहिए। हमारा पुत्र विवाह के योग्य हो गया है। श्याम शर्मा ने कहा, हे प्रिय, विधि के विधान के अनुसार हमारे पुत्र की आयु केवल 18 वर्ष की ही है। 18 वर्ष के पश्चात हमारे पुत्र की मृत्यु हो जाएगी, इसलिए हमें इसका विवाह करके किसी कन्या के जीवन को बर्बाद नहीं करना चाहिए। वह तो 2 वर्षों बाद ही विधवा हो जाएगी, फिर उसे जीवन में अनेक कष्ट सहन करने पड़ेंगे। इसीलिए वह अपने पुत्र का विवाह होता देखना चाहती थी। श्याम शर्मा की पत्नी कहती कि हे नाथ, कुछ भी हो, मैं अपने पुत्र को अविवाहित मरते हुए नहीं देख सकती। इसीलिए हम अपनी पुत्र वधू इस संपत्ति को प्राप्त करके सुखी जीवन जी सकती हैं। इसीलिए अब आप संकोच न करें और हमारे पुत्र के लिए सुंदर कन्या की खोज करें। अपनी पत्नी के मन के आगे श्याम शर्मा की एक न चली और वह पुत्र के विवाह के लिए मान गया। फिर उसने पास ही के नगर में रहने वाली एक अत्यंत गरीब वैश्य की पुत्री के साथ अपने पुत्र का विवाह संपन्न किया। श्याम शर्मा की बहू का नाम सुभद्रा था। वह अत्यंत गुणवान, चरित्रवान और पतिव्रता नारी थी। वह अपने पिता की मृत्यु के बाद को नहीं जानती थी। सुभद्रा नित्य ही अपने सास ससुर अपने पति की सेवा करने लगी। वह सभी के साथ बड़े प्रेम से रहती और कभी किसी की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करती थी। उसने अपनी मधुर वाणी और कार्यकुशलता से सभी के मन को जीत लिया था। इस प्रकार से 2 साल बीत गए और वह समय निकट आ गया जब श्याम शर्मा के पुत्र की मृत्यु होने वाली थी। श्याम शर्मा को बड़ा भय लगने लगा। फिर एक दिन उसने अपनी बहू को बुलाया और उससे क्षमा मांगते हुए कहने लगा, हे बहू, तुम मुझे क्षमा कर देना, मैंने तुम्हारे साथ बड़ा अन्याय किया है। सुभद्रा ने कहा, हे ससुर जी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप मुझसे क्षमा क्यों मांगकर मुझे लज्जित क्यों कर रहे हैं? मैं आपसे बहुत छोटी हूँ, आपकी पुत्री के समान हूँ। आप मुझे संकोच न करते हुए अपने मन की बात कहिए। वह कहिए और आपकी आज्ञा का पालन अवश्य करूँगी। फिर श्याम शर्मा कहने लगे, हे पुत्री, तुम कल्याणी हो, तुम एक महान पतिव्रता राधे हो, राधे दोस्तों, किंतु मेरे पुत्र के साथ कार्तिक तुम्हारा विवाह स्नान होने से में पूर्व
मैंने आप तुमसे सबको एक जैसा बात पता छुपाई भी है, है हमारे कि पुत्र की स्नान प्राप्ति का तो श्रेष्ठ सबसे यज्ञ बड़ा के महत्व है, बाद ही लेकिन हुई थी। इसके साथ और साथ अग्निदेव अगर ने हमें हम कार्तिक ये माह कहते में हुए सुने पुत्र तो प्राप्ति का पुण्य आशीर्वाद और भी दिया था दुगना कि प्राप्त हमारे होता पुत्र है। की मैं मृत्यु 18 इसीलिए वर्ष आपको के हर बाद हो दिन जाएगी। हर कार्तिक अपने माह में ससुर की सुनाती बात हूँ। सुनकर आज सुभद्रा ने कार्तिक कहा, हे माह का ससुर जी, छठा अध्याय बस है, इतनी सी बात वही है, मैं आप आपको चिंता न सुनाने कीजिए, जा मैं रही आपको हूँ। वचन देती हूँ छठा कि नहीं, आपके पुत्र 7वां वधू अध्याय में है, कभी विधवा वही नहीं मैं आपको होंगी, सुनाने जा रही आपके हूँ। पुत्र के प्राणों कार्तिक की माह में रक्षा 7वां करूंगी। अध्याय, बस भक्ति भाव मुझे और एक दीपक, जल का घड़ा और एक स्नान गाय ला करके कर ही इस दीजिए। मेरे मातम्य को पति के सुनिएगा। प्राणों की रक्षा इन्हीं से नारद जी होगी। बोले, हे सुभद्रा की महाराज, बात सुनकर कार्तिक श्याम शर्मा व्रत को बड़ा धारण आनंद करने हुआ वाले और वह मनुष्य के कहने नियम लगा, हे बहू, जिसे संक्षेप में तुम्हारी सुनो। इच्छा, सब मैं प्रकार तुम्हें के वह सब चीज आमिष, ला कर मांस, देता हूँ। शहद, इतना कहकर राई श्याम और शर्मा नशा ने करने अपनी वाली बहू को वस्तुओं वह का तीनों परित्याग चीजें कर ला दे। कर दी। फिर पराया जब अन्न, वह परद्रोह, दिन निकट विदेश आ गमन, गया जिस दिन बिना तीर्थ सुभद्रा के के पति अन्य की स्थान मृत्यु में होने रहना वाली छोड़ थी, देवे। उस दिन सुभद्रा तथा ने सुबह उठते देवता, ही तुलसी वेद, माता को जल ब्राह्मण, चढ़ाया, गुरु, उसे प्रणाम गौ, किया और प्रति करते हुए व्रती तुलसी के स्त्री, पौधे पर एक राजा चुनरी और बांध बड़ों दी की और निंदा तुलसी माता त्याग से देवे। प्रार्थना की कि मैं दाल, तुलसी तिल, माता, तेल, मैं खरीदा आपकी हुआ चुनरी चढ़ा पकवान, रही हूँ, भाव और अब शब्द से आप दूषित तुम ही वस्तुओं मेरे को छोड़ सुहाग की दे। रक्षा करना। फिर जीवधारी का सुबह के मांस, समय यमराज चूना, का दूत जबीरा श्याम का शर्मा फल, के पुत्र के मसूर, प्राण लेने के लिए बासी उसके अन्न घर न पर आ खाएं। गया। बकरी, जैसे ही वह भैंस, घर में गौ प्रवेश के करने दूध लगा, के सिवा तब तुलसी के अन्न, पौधे दूध और ने उसे ब्राह्मणों से रोक खरीदा दिया हुआ और रस, कहा, हे पृथ्वी यमदूत, से इस पैदा घर हुआ में नमक, निवास करने ये वाली भी सब स्त्री ने मुझे प्रकार चुनरी छोड़ चढ़ाई देवे। है और इसीलिए तांबे अब के उसके पात्र में सुहाग की रखा रक्षा हुआ मैं कर रही हूँ। पंचगव्य, तुम इसके ओखर घर का में जल प्रवेश और नहीं कर अपने सकते। आप इतना पकाया हुआ कहकर अन्न तुलसी ने यमराज मांस के के उस तुल्य दूत को कहा घर गया में है। जाने से रोक दिया। कार्तिक वह दूत व्रती भयभीत होकर ब्रह्मचर्य से सुभद्रा के रहें, पति के पृथ्वी प्राण पर लिए शयन बगैर ही करें, यमपुरी में पत्तों लौट पर गया। खाएं और यमपुरी में चौथे जाकर पहर उसने भोजन यमराज से करें। कहा, हे नरक धर्मराज, चौदस को मैं तेल धरती लगाएं। पर एक इस पुरुष तिथि के को प्राण छोड़कर लेने के लिए कार्तिक गया था, स्नान किंतु करने वाले तुलसी के तेल न लगाएं। पौधे ने मेरा घिया, रास्ता रोक बैंगन, दिया। कुम्हड़ा, उस तुलसी के कटोल, पौधे के कारण मैं घर कटहरी, में प्रवेश नहीं कर तरबूज, पा रहा हूँ। कैद से इस सब बात पर छोड़ यमराज को देवें। बड़ा क्रोध आ गया। शिवद्रोही फिर और वेद उन्होंने से अन्य दो दूतों को विपरीत बुलाया चलने और वालों से कहा, संभाषण न अब तुम करें अब शाम के समय और सुभद्रा के घर पर उपरोक्त जाओ। मनुष्य अब और तुलसी का को पौधा देखें, सो रहा अन्न होगा, को तथा तुम उसके दोबारा पति पकाए के हुए प्राण और लेकर दुग्ध यमराज अन्न को न खाएं। विष्णु ले भगवान की आओ। फिर प्रसन्नता के शाम के लिए समय यमराज सामर्थ्य के भर दो दूत सुभद्रा के चंद्रायणी घर की ओर व्रत को निकल करें। पड़े। क्रम सुभद्रा से ने शाम होते काशीफल, ही तुलसी के कटहरी, पास एक नई दीपक मूली, जला दिया नारियल, और तरबूज, उससे प्रार्थना आंवला, की, हे घिया, दीपक, अब परवल, तुम ही मेरे बेर, पति के बैंगन, प्राणों की रक्षा लौकी और करोगे। तुलसी यह इनके कह के शाप दूत को मेरे पति प्रति के प्राण लेने के पदाधिक लिए तिथियों आ में रहे हैं। त्याग फिर देवें। शाम हो गई, तुलसी रविवार का के दिन पौधा सो आंवले गया का और सेवन यमराज न के करें। दो दूत इन सुभद्रा के वस्तुओं घर के के सिवाय सामने व्रती आकर मनुष्य खड़े जिन हो गए वस्तुओं और का त्याग सोचने न लगे, करें, अब तो उनमें से इस पहले मनुष्य के ब्राह्मण प्राण को लेकर भेंट ही करके फिर हम आप पूजन यमपुरी करें। लौटेंगे। जैसे व्रती ही यम पुरुष के दूत माघ सुभद्रा में के भी घर में प्रवेश उगत करने नियमों लगे, पर चलें तुलसी के पास और लगाए हुए दीपक ने एकादशी में उनका जागरण रास्ता कृत्य रोक करें। दिया और यथोक्त कहा, हे रीति से दूत, तुम कीर्ति इस के सुभद्रा व्रत के करने पति के वालों प्राण को नहीं ले जा देखकर सकते। यम उस के स्त्री दूत ने भाग मुझे जाते प्रज्वलित हैं। करके उसके जैसे पति के सिंह प्राणों के की डर रक्षा से करने की हाथी प्रार्थना की विष्णु है। के व्रत करने इसीलिए वाले अब मैं उसके मनुष्य पति के जहाँ पर प्राणों की आदर रक्षा कर पूर्वक रही रहते हूँ। हैं, इसीलिए तुम वहाँ आज भूत उसके पति पिशाच के प्राण नहीं आदि ले जा नहीं सकते। रहते तुम तथा यहीं से रीति से लौट जाओ कार्तिक और व्रती नहीं तो पुण्य मैं को सब कुछ जलाकर 3 मुख भस्म वाला कर दूंगी ब्रह्मा भी और मेरी कहने अग्नि में में तुम दोनों असमर्थ ही है। जलकर भस्म हो विष्णु का जाओगे। व्रत उस दीपक की संपूर्ण बात पापों सुनकर का नाश यमराज कर के दोनों उत्तम दूत धन, अत्यंत पुत्र, भयभीत हो गए नाती, और धान्य फिर वे को लौटकर बढ़ाने वाला यमराज है। के पास चले इन गए। व्रतों को नियम भक्तों, पूर्वक करने आपको से पता ही अन्य चल गया तीर्थों होगा के इस कहानी सेवन के की माध्यम क्या से तुलसी आवश्यकता माता है। के यहीं की पर मेरा पूजा कार्तिक करना और उसके महात्म्य पास अध्याय दीपक जलाना 7 और समाप्त कार्तिक होता में है। स्नान अगले करके तुलसी कार्तिक माता की महात्म्य पूजा करने अध्याय का 8 में कितना मैं बड़ा मिलती हूँ। महत्व है इसी कि तरह से दोस्तों जो अपना पति प्यार पता स्त्री होती हैं बरसाते वो रहिए अपने और सुहाग राधे की राधे तक की बोलते रक्षा रहिए। कर राधे लेती हैं। राधे। इसीलिए भक्तों, रोज स्नान करते रहिए और तुलसी जी में दीपक जलाते रहिए और राधे राधे बोलते रहिए। बोलो राधे राधे।